नमस्कार, मैं हूं दिशा। क्या वाकई यूक्रेन और रूस के बीच शांति समझौते की संभावनाएं खत्म हो चुकी है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बावजूद कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने साफ कह दिया कि जमीन किसी कीमत पर नहीं छोड़ी जाएगी? आज हम बात करेंगे इन सभी चीजों की, विस्तार से समझेंगे कि 17 अगस्त 2025 को ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ यानी ईयू प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ खड़े होकर जेलेंस्की ने ऐसा क्यों कहा। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। पश्चिमी देशों और यूरोपीय संघ ने लगातार यूक्रेन का समर्थन किया है, जबकि रूस ने यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जा करने का दावा किया। अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। कई बार शांति वार्ता की कोशिशें हुई, लेकिन हर बार नाकाम रही। 15 अगस्त 2025 को अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन मिले। उम्मीद थी कि शायद कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन बैठक से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इसके बाद 17 अगस्त को ब्रसेल्स में जेलेंस्की यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी दौरान जेलेंस्की ने रूस के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। रूसी मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जैसे रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि रूस ने शांति समझौता का एक प्रारूप तैयार किया है। इसमें 6 मुख्य बिंदु शामिल है। सबसे पहले बात की जाए तो उसमें है कोई तत्काल युद्ध विराम नहीं। रूस चाहता है कि जब तक एक व्यापक समझौता ना हो जाए तब तक लड़ाई जारी रहे। दूसरे बिंदु की बात करें तो यूक्रेन का नाटो में प्रवेश रोकना। प्रस्ताव के मुताबिक यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोका जाए, इसके बदले रूस सुरक्षा गारंटी देगा। अगर तीसरे बिंदु की बात की जाए तो डोनेत्स्क और लुहांस्क में यूक्रेनी सेना की वापसी, साथ ही में क्षेत्रीय समझौता, रूस खेरसोन और ज़ापोरिज़िया में संघर्ष रोकने की बात करते हैं और सुमी व खार्किव के उत्तरी हिस्सों से सेना हटाने पर सहमत हो सकता है। आगे बात करेंगे क्रीमिया पर रूसी संप्रभुता की मान्यता, रूसी भाषा और रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के अधिकार, यूक्रेन के कई हिस्सों में रूसी भाषा को आधिकारिक दर्जा मिले और चर्च को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति दी जाए। ये प्रस्ताव रूस की ओर से एक शुरुआती शर्त मानी जा रही है, लेकिन इस पर ना तो यूक्रेन और ना ही यूरोप सहमत है। जेलेंस्की ने ब्रसेल्स में साफ कहा कि जमीन छोड़ना असंभव है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन का संविधान भी किसी भी तरह की भूमि सौंपने की अनुमति नहीं देता। उनकी मांग है कि किसी भी वार्ता से पहले युद्ध विराम यानी कि सीज फायर होना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि हथियारों के दबाव में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जेलेंस्की का ये भी आरोप है कि पुतिन अभी भी युद्ध रोकना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें इसे रोकना ही होगा। ईयू प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने जेलेंस्की का पूरा समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ यूक्रेन के साथ जितना समय लगेगा उतना खड़ा रहेगा। यूरोप ने साफ संदेश दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बलपूर्वक बदली नहीं जा सकती, यानी किसी भी समझौते में यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता नहीं होगा। अब आता है सबसे अहम सवाल कि आगे क्या होगा। तो 18 अगस्त को वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, यूरोपीय संघ के नेता और जेलेंस्की मुलाकात करने वाले हैं। माना जा रहा है कि वहां यूक्रेन को नाटो जैसे सुरक्षा आश्वासन देने पर चर्चा हो सकती है, लेकिन रूस के प्रस्ताव और यूक्रेन की सख्त स्थिति को देखते हुए निकट भविष्य में किसी बड़े शांति समझौते की संभावना कम लग रही है। अभी हालात ये है कि रूस यूक्रेन दोनों अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं और अमेरिका तथा यूरोप मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। इस पूरे मामले से कुछ बातें साफ निकल कर आती है, जैसे रूस शांति चाहता है लेकिन अपनी शर्तों पर। यूक्रेन अपनी जमीन किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं। यूरोप और अमेरिका यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। नतीजा ये है कि अभी शांति समझौता की राह आसान नहीं दिख रही। 18 अगस्त की वॉशिंगटन मीटिंग में ये जरूर तय होगा कि पश्चिमी देश और यूक्रेन किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये बात साफ है कि यूक्रेन ने दुनिया के सामने संदेश दे दिया है कि सीमा और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं। बस आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहे GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।